अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं चैनल पर आई हूँ और इस बीच कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, किसी और काम में बिज़ी थी, तो थोड़ी सी थकान थी और वीडियोस वगैरह बनाने का दिल भी नहीं कर रहा था। तो फ़िलहाल अभी आई थी मैं स्मार्ट बाज़ार, यहाँ पर मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी। तो पिछले 3-4 महीनों से मैंने यहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था, क्योंकि उस वक्त पापा की तबीयत ख़राब थी, तो मैं बस जल्दी में आती थी और यहाँ से जो भी सामान लेना रहता था जल्दी से लेके चली जाती थी। तो फ़िलहाल पापा की तो 18 जुलाई को डेथ हो गई थी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम दे। तो खैर उसके बाद जब मैं आती थी बहुत जल्दी में आती और जल्दी से चली जाती थी, लेकिन आज कोशिश करूँगी कि थोड़ा मैं भी सामान देखूँ और आपको भी दिखाऊँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ इंडक्शन किसी के लिए। तो बहुत सारे लोग मुझसे इंडक्शन के बारे में पूछते हैं, तो इंडक्शन आपका प्रेस्टीज का ही अच्छा होता है। तो चलिए अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से इंडक्शन रखे हुए हैं। रेंज जो है 1200 वाट का है, 1599 रुपये का है। ये कितने का है? ये आपको 1599 रुपये का है, 1 साल वारंटी के साथ। तो प्रेस्टीज के इंडक्शन बहुत अच्छे होते हैं और मैं खुद भी उसको 2012 से यूज़ कर रही हूँ। और यूँ तो आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं यूज़ करने में। तो खैर बस थोड़ी देर देखा और वहाँ से निकल आए और अभी देख लेते हैं कपड़ों का एरिया। और मैं सुबह के टाइम आती हूँ, यानी कि बस अभी जस्ट मॉल खुला ही होगा और इस वक्त तकरीबन 11 बज रहे थे, तो थोड़ा सा कपड़े वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ येलो का कलेक्शन था और मुझे येलो कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सम टाइम पसंद आता है, बाकी तो येलो कलर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मुझे। और यहाँ पर जो है बॉटम रखे हुए थे, प्लाज़ो अच्छा लग रहा था वाइट कलर का। तो अगर बॉटम की बात की जाए ना तो प्लाज़ो मुझे पसंद है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा शलवार को तरजीह देती हूँ, क्योंकि शलवार एक ऐसा बॉटम है ना जिसमें आप बहुत अच्छे से मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं और घर के लिए तो बहुत अच्छा होता है। और सबसे ज़्यादा आपको नमाज़ पढ़ने में जो है सहूलियत होती है, क्योंकि अगर आप जो है कोई दूसरा बॉटम पहनते हैं, जैसे कि आपने पैंट पहन लिया या प्लाज़ो पहन लिया, तो थोड़ा सा मतलब इतना लूज़ वो नहीं होता है, तो उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको सबसे ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि आप शलवार का यूज़ करें। तो मैं अक्सर मॉल में जब जाती हूँ ना, तो मुझे मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे शलवार दिख जाए, लेकिन नहीं दिखती है शलवार। और लेगिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा इस वक्त चलन में है, तो लेगिंग्स वगैरह आपको अवॉइड करना चाहिए पहनने के लिए, क्योंकि वो स्किन से चिपकी हुई होती है और इस्लाम ने ऐसे लिबास पहनने को मना किया जो आपके स्किन से चिपका हुआ हो और आपके बॉडी शेप नज़र आए। तो अभी तो ऐसे से बॉटम चल गए ना कि आपके पैर के टखने तक खुले रहते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे जो है बॉटम को रिजेक्ट किया, जो कि मैंने ख़रीदा और उसको धुलने के बाद मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वो चढ़ गया। खासकर अमानत के कुछ ऐसे पैंट थे जो मतलब नीचे से काफ़ी ज़्यादा चढ़ गए और दिखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरे लगते हैं मुझे। तो मैं उनको मना करती हूँ कि अभी आप इसको घर में पहनो, बाहर बिल्कुल पहन के मत निकलो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो जानबूझ के ऐसे पैंट ऐसी बॉटम सिलवाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैर खुला रहता है। अब प्लीज़ ऐसे बॉटम नहीं पहनिए, ऐसे फैशन को नहीं फॉलो करिए जो आपको जहन्नम की तरफ ले जाए, क्योंकि औरत का सत्र जो होता है वो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। और इस तरीके से जब आप पैंट पहनते हैं, नीचे से पैर खुला होता है ना, तो दिखने में हो सकता है कि आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन ऐसे लिबास इस्लाम में पूरी तरीके से मना है और लोगों को भी दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसा फैशन फॉलो करें जिसमें कोई गुनाह ना हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर लिबास की बात की जाए ना तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आपके बाजू भी बंद हो और आपके पैर भी पूरी तरीके से बंद हो। तो घर में भी आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते हैं जब आप नमाज़ पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप नमाज से फारिग हैं तो आप पहन सकते हैं जहाँ पर कोई आ ना रहा हो। यानी कि अगर आपके घर में गैर महरम आ रहे हैं ना, तब वहाँ पर आप ऐसे कपड़े नहीं पहनिए। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी मुस्लिम बहनें, हमारी मुस्लिम कौम जो है ना,
बहुत तेज़ी के साथ गलत रास्ते की तरफ निकल चुकी। ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे ऐसे कपड़े सिलवाते हैं ना, देख के हैरत होती है। और सबसे ज़्यादा तो आपको अपने बच्चों की तरफ गौर करना चाहिए, ख़ासकर लड़कियों की तरफ। उनका ड्रेस कैसा होना चाहिए वो आपको बहुत सोच समझ के सिलवाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी बच्ची गलत तरीके से ड्रेस पहन के निकलती है ना, और जब गैर महरम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, तो जितने गुनहगार आपकी बच्ची होगी ना, उससे कहीं ज़्यादा गुनहगार आप होंगे। क्योंकि आपका फ़र्ज़ है अपनी बच्ची को आप कवर करके बाहर निकालें। या अगर अभी आपकी बच्ची छोटी है तो उनको ऐसे ड्रेस ना पहनाए ना कि जिससे अट्रैक्शन हो लोगों का, और फिर गुनहगार बन जाए आपकी बच्ची। आपकी बच्ची तो ना समझ है, लेकिन आप तो समझदार हैं ना। बच्चियों को ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनाइए कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और फिर सब लोग गुनहगार हो जाएं। और ज़्यादातर माशरे में जो भी गुनाह हो रहे हैं ना, ख़ासकर वो लड़कियों की ही वजह से हो रहे हैं, क्योंकि लड़कियां ऐसे ऐसे ड्रेस पहनती हैं ना कि लड़के मतलब उसकी तरफ उनका अट्रैक्शन हो ही जाता है। और खुला हुआ बदन होता है, पैर खुले होते हैं, पीछे से उनका इतना डीप नेक होता है, पीछे से उनका बैग दिख रहा होता है, इतना बारीक कपड़ा होता है ना कि मतलब पता ही नहीं चलता है कि वो कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने। तो आप कोशिश करें, आप मुस्लिम हैं, आप जो है अपने लिबास का ध्यान रखें। अगर आप नकाब नहीं करके जा रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे कपड़े नहीं पहनिए जो ट्रांसपेरेंट हो, या फिर आपका पैर दिख रहा हो, या फिर आपका गला खुला हो, और या फिर आप इस तरीके से दुपट्टा लेके निकल रहे हैं कि मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि आपने अपने आप को कवर किया है कि खोल के रखा है। और अल्लाह ने औरत को बहुत ज़्यादा इस्लाम में मर्तबा दिया। औरत बहुत खूबसूरत होती है, और जो भी मर्द औरत की तरफ मायल होते हैं ना, उसमें अगर देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा औरत ही गुनहगार होती है। क्योंकि अगर वो खुद को कवर करके निकले और ऐसे कपड़े पहन के निकले जो लोगों को अपनी तरफ ना खींचे, तो फिर कोई मतलब गुनाह नहीं होगा। क्योंकि जब आप खुद को कवर करके निकलेंगे ना तो लोगों की निगाहें आपके ऊपर खुद ब खुद नहीं पड़ेंगी। लेकिन अभी तो मतलब बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ा कि लोग अगर नकाब भी लगाते हैं ना तो पीछे से अपना पूरा बाल खोल के रखते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पर्दे में बाल का छुपाना शामिल है, ज़रूरी है। तो आपने नकाब लगाया लेकिन आपने पीछे से अपना पूरा बाल खुला रखा है, और आपका दुपट्टा इतना छोटा है कि आगे से भी आपका सब कुछ खुला हुआ है, तो ऐसे नकाब का क्या फ़ायदा है। और कुछ ऐसे नकाब होते हैं जो इतने ज़्यादा मतलब फैंसी होते हैं और इतना ज़्यादा उसमें वर्क होता है कि लोग ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मायल हो जाते हैं। तो ऐसे भी नकाब नहीं सिलवाइए। और अगर नकाब की कलर की बात की जाए ना तो ब्लैक कलर कोई कंपलसरी नहीं है, बल्कि आप जो चाहें वो कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कलर हो जिसमें कोई अट्रैक्शन ना हो, ऐसा नकाब हो जिसमें कोई ऐसा डिज़ाइन ना हो कि लोग ना चाहते हुए भी आपकी तरफ मायल हो जाएं और आप गुनहगार हो जाएं। तो इस्लाम ने आपको कवर करके खुद को निकलने का हुक्म दिया है, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं है कि आप जो है ब्लैक कलर के अलावा दूसरा कलर नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो आवाम ज़्यादातर ब्लैक कलर को ही तरजीह देती है, इसलिए लोग उसको यूज़ करते हैं। बाकी आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दें कि सिंपलिसिटी उसमें ज़्यादा हो, यानी कि ज़्यादा उसमें कोई वर्क ना हो और ना ही कोई चमक धमक हो, तो आप ऐसे नकाब यूज़ कर सकते हैं। तो चले जी, बात शुरू हुई थी बॉटम से और काफ़ी दूर तक निकल आए, और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे सामान देखे और ये रग था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो आई थिंक इसको पहले भी हम देख चुके हैं, तो अमानत को ये बहुत पसंद आता है। तो इसके पहले वो डोर मैट दिखाई थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, और लॉन्ड्री जो है बास्केट थी जिसको कि आप अपने रूम में रख सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज मुझे यहाँ पे नई नई दिखी हैं। और यहाँ पर ये है की स्टैंड, तो आप इसको अपने घर के कॉर्नर पर कहीं पर भी लगाएं। और जो है अक्सर ऐसा होता है ना कि आप घर में चाबियाँ रखी हैं और फिर वो टाइम पे नहीं मिलती हैं, तो इनको अपने वॉल पे ज़रूर हैंग करें ताकि आपकी चाबी सेफ़ रहे और आपको आसानी से और जल्दी से मिल सके। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो ना, तब तो आपको ये की स्टैंड ज़रूर अपने वॉल पे हैंग कराना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे गाड़ी की चाबी, घर की चाबी ले लेते हैं और फिर खेलते रहते हैं और फिर घुमा देते हैं और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है।
तो अक्सर मैंने देखा है कि छोटे बच्चे चाबी की तरफ बहुत ज़्यादा जो है देख के खुश होते हैं और उसको खेलने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो खैर अभी आ गई थी बर्तन वाले एरिया में। आज मैंने जो है ऊपर से स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैं लास्ट वाले फ्लोर पे गई थी और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया शूट करना। और अभी देख लेते हैं यहाँ पे बर्तन भी। तो जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से देखती हूँ हर एक सामान को, लेकिन अभी 3-4 बारी से बहुत जल्दी में होते थे और बहुत जल्दी से शॉपिंग करके चले जाते थे। तकरीबन 1 घंटे में हमारी शॉपिंग ख़त्म हो जाती थी, तो उसमें अमानत बहुत ज़्यादा खुश होती थी। तो खैर आज कोशिश किया है कि थोड़ा सा अच्छे से मैं शूट करूं और आई होप कि आपको भी बहुत सारे नए सामान दिखे होंगे। तो ये ग्लास जार बहुत अच्छी लग रही थी, थोड़ा भारी थी और डिज़ाइन भी थोड़ा प्यारी थी। तो बहुत सारे मतलब यहाँ पर ऐसे ग्लास होते हैं, ऐसे कप होते हैं जो दिखने में बहुत प्यारे होते हैं। बहुत सारे ऐसे बर्तन भी होते हैं जो बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में जो है डिशवॉशर रखे हैं तो फिर ये सारी चीज़ें आप डिशवॉशर में नहीं वॉश कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको खुद वॉश करके देखा है, बहुत जल्दी से टूट जाते हैं। तो आप यहाँ से ले जाएं या फिर किसी भी मॉल से बर्तन ले जाएं या फिर इस तरीके की ग्लास ले जाएं, तो आप उसको हैंड वॉश ही करिए, क्योंकि क्वालिटी थोड़ा सा उस तरीके से नहीं होती है जो कि आप जो है डिशवॉशर में इसको यूज़ कर सकें। तो हैंड वॉश बेटर होता है। और वैसे भी ये सारी चीज़ें बहुत नाजुक होती हैं, अगर आप हैंड वॉश भी करते हैं ना तो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी हाथ से फिसलते हैं और गिर के टूट जाते हैं। तो जब से डिशवॉशर मार्केट में आया हुआ है, लोग थोड़ा सा कायल हो रहे हैं और सोचते हैं कि हर एक चीज़ मशीन में डाल के धुल दिया जाए, क्योंकि बर्तन धोना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बर्तन को हाथ से धुलना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप उसमें अपने बर्तनों को सेफ भी रख सकते हैं और बहुत अच्छे से क्लीनिंग भी होती है। तो डिशवॉशर अच्छा क्लीन करता है, लेकिन अगर आपके नाजुक बर्तन है ना तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है डिशवॉशर। और बहुत सारे मेरे बर्तन मैंने उसमें यूज़ किए, धुले, तो बहुत मेरा नुकसान हुआ। अगर मैं रोटी के डोंगे की बात करूँ ना तो बहुत मतलब जल्दी से वो आपके डिशवॉशर में ख़राब हो जाते हैं। मेरे तो तकरीबन 4 से 5 रोटी के डोंगे ख़राब हो गए। स्टार्टिंग में मैंने जो भी मेरे किचन के बर्तन थे सबको मैं धुल के ट्राई कर रही थी, तो काफ़ी मेरा नुकसान हुआ। जैसे मेरे डोंगे सारे ख़राब हो गए, यानी उसके ढक्कन जो भी चिपके हुए थे ना वो मतलब प्लास्टिक उसका अलग हो गया, बाकी जो नीचे का पार्ट था वो तो सेफ था। और बाकी जो भी आपके ऐसे प्लास्टिक होते हैं, यानी कि ऐसे प्लास्टिक के बर्तन जो क्वालिटी में नहीं अच्छे होते हैं, वो भी टूट जाते हैं। अगर मैं मिक्सी जार की बात करूँ तो वो भी मेरे टूटे, जो भी नीचे प्लास्टिक का एरिया था वो थोड़ा सा मतलब टूट गया। तो ये सारे बर्तन जो मैं देख रही हूँ ना बहुत ही प्यारे थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नाजुक था ये। तो बर्तन अगर आप घर में रखने के शौकीन हैं तो उनकी केयर करना भी लाजमी होता है, और उसके लिए आपको हैंड वॉश ही करना चाहिए। अगर आपके घर में मेड हैं तो भी आप उनसे ऐसे बर्तन नहीं वॉश करा सकते, क्योंकि वो भी बहुत मतलब लापरवाही से धुलते हैं। तो ये वाला जार मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और थोड़ा सा ये महंगा था अगर और जार के हिसाब से देखा जाए। तकरीबन मुझे लगता है कि 200 रुपये के एक पीस था। तो इस तरीके के जो और डब्बे होते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऐसे ही डब्बे रखूँगी, लेकिन अभी जो भी मैं ख़रीद के ले गई हूँ ना वही चल रहे हैं। तो यहाँ से मैं ले गई थी, जब ये नया खुला हुआ था तो यहाँ से मैं मसालों के काफ़ी सारे डब्बे ले गई थी। लेकिन मेरे किचन में ना थोड़ा सा मतलब कम जगह है, और इस तरीके से मैंने उसको ड्रॉर में रख दिया जहाँ पे प्लेट्स वगैरह रखी जाती हैं। तो मेरे कुछ डब्बे जो शीशे के जार थे वो टूट गए। और ऐसे जब सामान टूटते हैं ना, कोई नुकसान होता है ना, तो मुझे बहुत दिल से बुरा लगता है। तो फ़िलहाल अगर आप अपने किचन में मसाले के डब्बे शीशे के रख रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट अलमारी रखनी चाहिए जिसमें आप जो है आराम से इन डब्बों को रख सकें और वहाँ पर पहुँच बच्चों की ना हो। तो मेरे ख्याल से मुझसे नहीं टूटे, बाकी जो 3 बंदे मेरे घर में और हैं मेरे अलावा उनसे ही टूटे होंगे, क्योंकि मैं बहुत केयरफुली काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
और लेकिन मैंने उसको ऐसी जगह पे रख दिया ना जिससे वो खुलने पे एक दूसरे से टकरा रहे थे, शायद इस वजह से वो टूट गए। तो यहाँ पर ये पेन बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे और बहुत ही प्यारी कलर में रखे हुए थे। तो अगर कलर की बात की जाए तो ग्रे कलर आप ले सकते हैं और रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादातर आपको मैं कहूँगी कि ब्लैक कलर में ऐसे बर्तन लीजिए। और ये भी आप कोशिश करिए कि प्रेस्टीज के ही बर्तन हो, क्योंकि प्रेस्टीज के अच्छे लगते हैं। तो यहाँ से मैं एक वाइट डोंगा ले गई थी। तो वैसे डोंगे का प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन 500 का एक डोंगा मुझे यहाँ पे मिल गया था। तो जब भी हम अमानत आते हैं ना तो ये वाली बास्केट ज़रूर देखते हैं, और ये मुझे बहुत प्यारी लगती है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको ले जाऊँ। लेकिन मेरे घर में बहुत सारी बास्केट हो गई और बास्केट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं, तो मैं लेने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अमानत मुझे मना करती हैं कि ऑलरेडी आपने इतनी बास्केट रखी है, क्या करेंगी आप। लेकिन बास्केट ऐसी चीज़ है ना कि वो आप जब घर में ले जाते हैं ना तो यूज़ में आ ही जाती, क्योंकि इतने सारे घर में छोटे मोटे सामान होते हैं ना कि वो आप उसको ऐसा खुला रख देते हैं तो नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अगर बास्केट में रहता है तो अच्छा लगता है। तो अब आ गए थे सबसे नीचे वाले फ्लोर पे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ पर मुझे वाइपर लेना था। तो अभी बाथरूम के लिए मैं वाइपर ले रही थी। तो आप जो है बाथरूम में एक छोटा वाइपर ज़रूर रखिए, क्योंकि अभी ठंड का मौसम आ रहा है और पानी वगैरह गिरता है, तो आपको वहाँ पे वाइपर ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि समर सीज़न में जब बाथरूम में पानी गिरा होता है ना तो बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी से सूख जाता है, लेकिन विंटर सीज़न में पानी काफ़ी देर तक बाथरूम में रहता है और हो सकता है कि आपकी स्लीपर फिसलने वाली हो और आप गिर जाएं। तो इससे बेहतर है कि आप वहाँ पे वाइपर रखें और पानी को टाइम टाइम पे वाइप करें। तो अब यहाँ पे ले रही थी मैं शैम्पू, और अभी तो इतना हेयर फॉल हो रहा है ना कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो कुछ टाइम पहले मैंने ये शैम्पू यूज़ किया बायोटिक का, ये मुझे सूट कर रहा था, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया कि इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है ना कि मतलब बहुत मुश्किल होता है, ऐसा लगता है कि सर में बाल ही नहीं बचेगा। और कोई भी ऐसा शैम्पू नहीं मिल रहा है जिससे कि हेयर फॉल को रोका जा सके। तो खैर अब जल्दी जल्दी से यहाँ पे ग्रॉसरी हम करते हैं, और जैसे यहाँ पर मेरी ग्रॉसरी डन होगी उसके बाद में कोशिश करेंगी कि आज यहाँ से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ले लें, क्योंकि बाहर बहुत कड़ी धूप है और बारिश तो भी ख़त्म हो गई, लेकिन जो धूप निकल रही ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और बहुत ज़्यादा धूप लग जाती है। तो आज था वेडनेसडे और यहाँ पे जो है अच्छी सब्जियाँ भी मिल जाती हैं। तो रायता बूंदी भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई थी, जो कि बहुत मुश्किल से मिल पाती है। और ये थी कटोरी वाली चिप्स, और ये चिप्स बहुत अच्छी लगती खाने में, अमान अक्सर घर में ले आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो आज पूरे मॉल में इस तरीके की पैकिंग रखे हुए थे। तो अभी फेस्टिवल का माहौल है, तो इस तरीके से जो है गिफ्ट के पैकेट बना के रखे गए थे। तो अमानत मुझसे कह रही थी कि मम्मा आप ख़रीद के मुझे गिफ्ट कर दीजिए। तो खैर कई महीनों के बाद आज यहाँ पर मैंने अपने 2 से ढाई घंटे खर्च किए और बहुत आराम से शॉपिंग किया मैंने, और फिर अभी इस एरिया में आ गए थे सब्ज़ी ख़रीदने। तो सब्ज़ियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। आपकी जो प्याज अभी 40-50 में थी वो तकरीबन 70 रुपये में पहुँच चुकी है, और टमाटर तकरीबन 100 रुपीज़ क्रॉस हो चुके हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर सब्जियों की ख़रीदारी भी हो चुकी थी और हम घर पहुँचे 2 से 3 घंटे के बाद। जब मैंने अपना सामान निकालना स्टार्ट किया तो मेरे सब्जियों की पॉलीथीन में एक ऐसी सब्ज़ी गलती से जा पहुँची थी घर, जो कि मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया था, और वो थी सूरन की सब्ज़ी। तो जो भी यहाँ पर सब्जियों की पैकिंग कर रहे थे उनसे गलती से चला गया था। तो खैर मैं आई और मैंने वापस किया। तो अगर आपके सामान के साथ कोई सामान गलती से पहुंच जाए तो आप आकर उसको दोबारा चेंज कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।